बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे कि उर्दू हैंड राइटिंग अच्छी हम कैसे करें। तो उसके लिए हमें माहौल और सामान चाहिए होता है। माहौल जो है वो खुशगवार होना चाहिए और कलम अच्छे होने चाहिए। और उर्दू में दो तरह की ख़त होता है, ख़त यानी लिखाई। तो वो दो तरह के ख़त कौन कौन से होते हैं? ख़त नसख़ और ख़त नस्तालिक। ख़त नसख़ और ख़त नस्तालिक, और उसमें सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो ख़त नस्तालिक होती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अच्छा हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए उर्दू बेहतरीन उर्दू लिखाई के लिए। तो सबसे पहले कट पेन होना चाहिए। तो ये बाज़ार से तो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कुछ कट पेन जो है वो मेरे अपने हाथ से बनाए हुए हैं। और ये है मार्कर 605, इससे भी लिखना सीखेंगे हम, कट पेन से भी लिखना सीखेंगे। और ये है सिंपल पेन, इससे लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर बारी आती है इस कट पेन की। तो ये मार्केट से बासानी मिल जाता है आराम से। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, एक साथ नहीं सीख सकते। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मशक़ करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो और ये है सिंपल पेन, ये ब्लैक वाला और ये ब्लू ब्लैक दोनों से रखेंगे इंशाल्लाह। और ये कट पेन है, ये थोड़ा बारीक लिखता है कट पेन। ये भी कट पेन है लेकिन ये थोड़ा बारीक लिखता है और ये थोड़ा मोटा लिखता है। इन दोनों में फ़र्क ये है। और ये है 604, ये 605 है। 605 और 604 में फ़र्क ये होता है कि 604 जो है वो थोड़ा सा बारीक होता है, यानी लिखने में बारीक होता है, और 605 लिखने में थोड़ा मोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और एक चीज़ और होनी चाहिए, पेंसिल से भी हम लोग लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कट पेन को पकड़ने का क्या तरीका होना चाहिए? कट पेन को पकड़ने का, अक्सर स्टूडेंट को कट पेन का पकड़ने का तरीका नहीं आता। वो या तो यूँ पकड़ते हैं उल्टा, और या यूँ पकड़ते हैं या यूँ पकड़ते हैं। अच्छा, उसके पकड़ने का सही तरीका है कि ये वाली उंगली है शहादत वाली, ये ऊपर हो, और जो दरमियानी वाली उंगली है वो नीचे हो सपोर्ट के लिए, और अंगूठा हमारा इसके ऊपर हो, इस तरीके से। तो हम आज सीखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट मार्कर 605 से कैसे लिखें। और हम लोग हुरूफ तहज्जी के जो तफसीलात होती हैं वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता रोज़ के सबक में। और उर्दू की कुछ तफसील होती है वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कट मार्कर 605 से कैसे लिखा जाता है।
तो देखें, हम स्टूडेंट ना यूँ पकड़ते हैं कट मारकर, या यूँ पकड़ते हैं या यूँ पकड़ते हैं, उनको कट मारकर के पकड़ने का तरीका सही नहीं आता। तो कट मारकर के पकड़ने का सही तरीका क्या है? उंगली यहाँ होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो रुख है वो कट मारकर का, अगर कैमरे में आ सके देखें, ये इस तरीके से है कि ये जो ऊपर की चीज़ है ये थोड़ी बारीक ऊपर की निकली हुई है और तिरछी होके नोक जो है वो इस तरफ आई हुई है, यानी बराबर नहीं है, ये कट बनी हुई है। तो हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है। तो हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है और फिर हम शुरू करते हैं। बा बनाया ये हमने, और खूबसूरती का हमने सीन बगैर दंदानों वाला बनाया है, ये सीन और बा का नुक्ता, ये मीम, इसी तरीके से हम नीचे यही बनाएंगे, बा और ये सीन बगैर दंदानों वाला, और मीम को लंबी लाइन में ले गए यहाँ तक। इस तरीके से दोबारा देखिए, ये बा बनाया और सीन को लंबाई में ले गए, और ये मीम। आगे देखिए, मीम लंबा खींचना है, यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर से लेंगे, और ये सीन को हमने लंबाई में खींचा, बा का नुक्ता, और मीम को हम थोड़ा इस तरह से लेकर आए। इस तरीके से, और देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बहुत, और देखें, और उर्दू हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने से ही आती है, मश्क करने से आती है। खूब मश्क करें और लिखें, जितना लिख सकते हैं, मतलब जितनी लिखाई पर हम तवज्जो देंगे उसके हिसाब से ही लिखाई हमारी बेहतरीन होती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो ये बा का नुक्ता है सीन, और ये मीम का ऐसे करके ऐसे। फिर देखिए, बा, सीन और मीम का हमने यूं लगा दिया ऐसे करके। फिर दोबारा देखिए, बा और फिर ये सीन को थोड़ा सा हम गुलाई में इस तरीके से लेकर मीम बनाने के लिए, और फिर ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बा, सीन को, तो ये हमारी पूरी मश्क हो गई किसकी, कि हमने नोक को जो है ना यूं पकड़ना है। सबसे जो बस लिखने का एक वो है, तरीकाकार है, वो आना चाहिए, कट मार्कर को यूज़ करना आना चाहिए, कि कट मार्कर यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो बिस्मिल्लाह की ये तरतीब जैसे है, ये आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। अब लफ्ज़ अल्लाह है, तो यही हम पकड़ने का तरीका एक ही तरह का होता है उर्दू में। इंग्लिश में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इंग्लिश में जो है वो नोक यूँ आती है, और उर्दू में नोक यूँ आती है। तो उर्दू लिखने का तरीका यही है कि अलिफ का जो एक लंबा सा लाइन बनाई और फिर इसको यूँ कर दिया,
नीचे देखें, बल्कि पूरा ही लफ्ज़ अल्लाह लिखते हैं। फिर लाम बनाया, ये लाम थोड़ा सा ऊपर आएगा लफ्ज़ अल्लाह का। दूसरा वाला जो लाम है, पहला वाला थोड़ा नीचे, दूसरा वाला थोड़ा आगे। और फिर थोड़ा सा मोटाई में लेके उसको बड़ी खूबसूरती से हमने यूं करना है। ऊपर तशदीद लगा देंगे, खड़ी मत लगा देंगे। तो दूसरी दफ़ा लिखना सीखते हैं। जिस तरीके से ये पूरे पेज पे प्रैक्टिस होगी, तो इस तरीके से आपने घर में कॉपी में पूरे पेज में ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमने अलिफ बनाया, और अलिफ बनाने का अंदाज़ कुछ यूँ है कि पहले से यही जो नोक है उस तरीके से पकड़नी है और लंबाई में खींचनी है अलिफ को, और फिर यहाँ पे एक यूँ करके नुक्ता बना देना। तो इस तरीके से कुछ शक्ल आ जाती है, अलिफ की खूबसूरती शक्ल आ जाती है, खूबसूरत शक्ल आ जाती है अलिफ की। तो फिर हमने बनाया लाम, और फिर हम दूसरा लाम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, और फिर इसको थोड़ा सा मोटाई में ले जाके हमने इसको बड़ी खूबसूरती से मोड़ लेना है। तो ये लफ्ज़ अल्लाह हो गया। इसको खड़े मत लगा दें। इसी तरीके से नीचे देख लीजिए दोबारा से, और जितनी प्रैक्टिस करेंगी इसकी तो ही फ़ायदा होगा। ये अलिफ खींचा, ये लाम की हमने डंडी बनाई, दूसरे लाम की बनाई ऊपर थोड़ा सा, और फिर मोटाई में ले जाके इसको थोड़ा सा गोलाई में खींच लिया। तो ये लफ्ज़ अल्लाह हो गया। इसी तरीके से नीचे देखें, ये अलिफ किस तरीके से बनाया, यहाँ देखें गौर से। पहले ये इस तरीके से नोक पकड़ी, इस तरीके से बनाया, और फिर ये एक यहाँ डंडी बना दी। तो ये कुछ इस तरीके खूबसूरत अलिफ बन गया। हमने लाम किस तरीके से लिखना है, खींचा, फिर दूसरा लाम थोड़ा सा इसके लंबा, और फिर ये थोड़ा सा मोटाई में, और फिर ये खूबसूरती की तरह ऐसे। तो दोबारा देख लीजिए, लाम कुछ इस तरीके से बनेगा, और दूसरा वाला लाम थोड़ा लंबा होगा, और ये थोड़ा गोलाई में, और फिर ये इस तरीके से खूबसूरती से मुड़ जाएगा। ये देखिए अलिफ इसका ऐसे खींचा और एक नुक्ता इस तरीके से लगा दिया, तो खूबसूरत अलिफ बन गया। अब ये जो लाम है इसको गोलाई में लिया, दूसरा लाम थोड़ा सा ऊपर, मोटाई जाएगी इस तरीके से, थोड़ा सा मोटा खींचा, और फिर ये गोलाई में जाके खूबसूरत तरीके से अल्लाह बना दिया। दोबारा से देख लीजिए, अलिफ लफ्ज़ अल्लाह का किस तरीके से लिखा जाएगा। ये लंबाई में खींची लाइन, और ये इस तरीके से, और ये थोड़ा सा देखिए फ़र्क देखें, पहला वाला लाम थोड़ा नीचे है, दूसरा वाला लाम थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और ये इस तरीके से बनेगा गुलाई में। अब अर्रहमान लिखना सीखते हैं।
नोक इसी तरीके से हमने पकड़नी है। अर्रहमान का अलिफ भी ऐसे ही बनेगा जैसे लफ्ज़ अल्लाह का बना था। तो अर्रहमान का लाम इस तरीके से बनेगा थोड़ा सा, और फिर ये रॉ और हा और फिर ये नून। और रहमान दोबारा देख लीजिए, अलिफ ऐसे बना और रहमान का, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ये नुक्ता लगा दिया लंबा सा, और लाम बनेगा फिर, और रॉ बड़ी खूबसूरती से गुलाई में जाएगा, और हा और ये नून। नीचे देख लीजिए दोबारा से, अलिफ की खींचा ये लाम, ये रॉ और ये नून। अच्छा, नून की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। नून की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि ना, पेंसिल से या पेन से नून इस तरीके से होना चाहिए कि थोड़ा सा जो ये वाली नोक है ये थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए, ये थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए, और गुलाई में होना चाहिए। किस तरीके से, ये नोक थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए इसकी, इस तरीके से, और इतना जो है वो उसका फासला होना चाहिए। और रहमान का जो हमने मीन बनाया है, गौर से देखिए, पहले ये हा लिखा, फिर इसको इस तरीके से खींच के लेकर आए, और फिर मीम बनाया ऐसे करके, और फिर ये थोड़ा गुलाई में ले गए, और ये नून बना लिया बड़ी खूबसूरती के साथ। रॉ भी कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से बनेगा रॉ, इस तरीके से बनेगा। ये रॉ थोड़ा सा ऐसा लंबा होना चाहिए, फिर थोड़ा सा ये तिरछी लाइन में आना चाहिए, ये इसकी नोकियां थोड़ी निकली हुई होनी चाहिए, तो ये इस तरीके से बनेगा। नून एक दफ़ा फिर देख लीजिए, नून की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखाई में नून बहुत सारे अल्फाज होते हैं, जैसे हा है, नून है, सीन है, उसकी जो बनावट है ना, वो स्टूडेंट जो है ना वो गड़बड़ कर जाते हैं, बहुत गलत बनाते हैं, तो उससे राइटिंग अजीब सी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है बिल्कुल। तो राइटिंग की खूबसूरती के लिए हर लफ्ज़ को उसके मुताबिक बनाएं। ये नून इस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा सा नीचे, और ये इसका पहला जो नोक है वो थोड़ी सी इस तरीके से होनी चाहिए कि तिरछी है इस तरीके से, और ये तो इस तरीके से बनाना होना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल सीखते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें घर में खूब, जो आज की क्लास हुई है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो कल होगी। अस्सलाम वालेकुम।